नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम भक्तिन स्मृति की रेखाएं पर चर्चा करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसकी महान लेखिका महादेवी वर्मा है और यह संस्मरण गाड्या निकास पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। भक्तिन कहानी का सारांश। भक्तिन स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन की कथा को साझा किया है। भक्तिन, जो एक दबलेपले शरीर और साधारण चेहरे वाली महिला है, महादेवी जी के घर में कई वर्षों तक सेविका के रूप में रही। इस कथा में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और उसकी दृढ़ता को बड़े ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया है। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन वह इस नाम को छुपाकर रखती थी और खुद को भक्तिन कहलवाना पसंद करती थी। उसका जीवन कई कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था। वह बचपन से ही विवाहिता थी, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था। भक्तिन की सास और नंदे उसे प्रताड़ित करती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना किया। उसने अपनी संपत्ति और परिवार की देखभाल में पूरी निष्ठा दिखाई, लेकिन समाज और परिवार की कुरीतियों से वह अछूती नहीं रह सकी। महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है, जैसे उसका संघर्ष, उसकी जिजीविषा और उसकी सेवा भावना। भक्तिन ने महादेवी जी के घर में अपनी सेवा के दौरान अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और उन्होंने भक्तिन के व्यक्तित्व को गहराई से समझा। भक्तिन का व्यक्तित्व जितना सरल था, उतना ही जटिल भी। वह अपनी सीमाओं में रहकर भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की मालिक थी। कुल मिलाकर भक्तिन एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू कराती है। यह कहानी उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की भावना जगाती है, जो अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण के माध्यम से एक साधारण स्त्री की असाधारण कहानी को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। 1 मार्क्स क्वेश्चंस। प्रश्न: भक्तिन का असली नाम? उत्तर: लक्ष्मी। प्रश्न: भक्तिन का मूल गांव? उत्तर: झांसी। प्रश्न: भक्तिन का धर्म? उत्तर: हिंदू। प्रश्न: भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ? उत्तर: 5। प्रश्न: भक्तिन की सास का स्वभाव? उत्तर: कठोर। प्रश्न: महादेवी वर्मा के साथ भक्तिन का संबंध? उत्तर: सेविका। प्रश्न: भक्तिन के पति का नाम? उत्तर: अज्ञात। प्रश्न: भक्तिन की सबसे बड़ी बेटी का हाल? उत्तर: विधवा। प्रश्न: भक्तिन का व्यक्तित्व? उत्तर: दृढ़। प्रश्न: महादेवी वर्मा का भक्तिन के प्रति भाव? उत्तर: स्नेह। प्रश्न: भक्तिन का पसंदीदा नाम? उत्तर: भक्तिन। प्रश्न: भक्तिन के जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई? उत्तर: विधवा। प्रश्न: भक्तिन के जीवन का आधार? उत्तर: संघर्ष। प्रश्न: महादेवी वर्मा के घर में भक्तिन का कार्य? उत्तर: सेवा। प्रश्न: भक्तिन की विशेषता? उत्तर: ईमानदारी। प्रश्न: भक्तिन का गांव में कद? उत्तर: प्रतिष्ठित। प्रश्न: महादेवी वर्मा की दृष्टि में भक्तिन का सबसे बड़ा गुण? उत्तर: साहस। प्रश्न: भक्तिन के पति का निधन किस उम्र में हुआ? उत्तर: 39। प्रश्न: भक्तिन का महादेवी वर्मा के प्रति व्यवहार? उत्तर: निष्ठावान। प्रश्न: भक्तिन के जीवन का मुख्य संघर्ष? उत्तर: समाज। भक्तिन स्मृति की रेखाएं
के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। पंक्ति: सेवक धर्म में हनुमान जी से तुलना करने वाली भक्तिन किसी अन्ना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालका की कन्या है। नाम है लाछलमन अथवा लक्ष्मी। संदर्भ: यह पंक्ति महादेवी वर्मा के संस्मरण भक्तिन से ली गई है। इसमें लेखिका भक्तिन की पृष्ठभूमि का परिचय देती हैं। व्याख्या: लेखिका बताती हैं कि भक्तिन को उसके असली नाम से नहीं जाना जाता था। उसका असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन वह खुद को भक्तिन कहलवाना पसंद करती थी। लेखिका ने उसे हनुमान जी के सेवा धर्म से जोड़कर उसकी सेवा भावना और निष्ठा की तुलना की है। लक्ष्मी का जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उसने इसे पूरे साहस और निष्ठा से जिया। इस पंक्ति में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के व्यक्तित्व की विशेषता को उजागर किया है, जिससे पता चलता है कि वह जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपनी सेवा में निष्ठावान रही। विशेषता: इस पंक्ति की विशेषता यह है कि यह भक्तिन के साधारण लेकिन निष्ठापूर्ण जीवन का परिचय देती है और उसके चरित्र की गहराई को उजागर करती है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन की सेवा भावना को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। संदर्भ 2। पंक्ति: भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। संदर्भ: यह पंक्ति महादेवी वर्मा के भक्तिन से ली गई है, जहां वे भक्तिन के स्वभाव और उसके गुणदोषों का वर्णन करती है। व्याख्या: लेखिका यहाँ भक्तिन के स्वभाव की बात करती है, जिसमें अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। भक्तिन पूरी तरह से सच बोलने वाली नहीं थी, लेकिन वह झूठ का सहारा भी नहीं लेती थी। उसका जीवन व्यावहारिकता पर आधारित था। उसने अपने जीवन में जो भी किया, वह अपने सीमित साधनों और परिस्थितियों के अनुसार किया। लेखिका ने यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि मनुष्य में अच्छाइयों और बुराइयों का मिश्रण होता है, और भक्तिन भी इसका अपवाद नहीं थी। विशेषता: इस पंक्ति की विशेषता यह है कि यह भक्तिन के व्यक्तित्व की यथार्थवादी प्रस्तुति करती है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन की अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमजोरियों को भी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक उसके चरित्र को गहराई से समझ सकते हैं। संदर्भ 3। पंक्ति: भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। संदर्भ: यह पंक्ति महादेवी वर्मा के भक्तिन के अंत से ली गई है, जहां लेखिका भक्तिन की कहानी के अधूरेपन की बात करती है। व्याख्या: लेखिका यहाँ स्वीकार करती है कि भक्तिन की जीवन कथा अधूरी रह गई है, क्योंकि भक्तिन के जीवन का संघर्ष और उसकी सेवा भावना का अंत स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन महादेवी वर्मा इस अधूरी कहानी को भी अपनी पूरी गरिमा और वास्तविकता में प्रस्तुत करना चाहती हैं। वे मानती हैं कि हर व्यक्ति की कहानी का कुछ न कुछ हिस्सा अधूरा रह जाता है, और वही अधूरापन उसकी असली पहचान और संघर्ष को दर्शाता है। विशेषता: इस पंक्ति की विशेषता यह है कि यह जीवन की अनिश्चितता और अधूरेपन को स्वीकार करने की भावना को उजागर करती है। महादेवी वर्मा ने यहाँ भावनाओं की गहराई को सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, जो पाठकों के मन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। भक्तिन स्मृति की रेखाएं के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। 1. भक्तिन इस कथा की केंद्रीय पात्र है, जिसके इर्दगिर्द पूरी कहानी घूमती है। उसका असली नाम लक्ष्मी है, लेकिन वह स्वयं को भक्तिन कहलाना पसंद करती है। भक्तिन का व्यक्तित्व जटिल और अनेक प्रकार की भावनाओं से भरा हुआ है। वह एक साधारण गांव की महिला है, जिसने अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया है। ससुराल में प्रताड़ना, पति की मृत्यु और बेटियों की जिम्मेदारी उसके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद
भक्तिन का चरित्र साहसिक, दृढ़ और निष्ठावान बना रहता है। वह महादेवी वर्मा के घर में सेविका के रूप में काम करती है, लेकिन उसका स्वाभिमान और आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखती है। उसकी सेवा भावना और समर्पण उसे एक असाधारण व्यक्तित्व बनाते हैं, जो साधारण होते हुए भी महादेवी वर्मा के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2. महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा स्वयं इस कथा की लेखिका और एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। उन्होंने भक्तिन के जीवन को निकटता से देखा और उसे अपनी लेखनी के माध्यम से जीवंत किया। महादेवी वर्मा का दृष्टिकोण संवेदनशील और करुणामय है, जो भक्तिन के प्रति उनके गहरे स्नेह और सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने भक्तिन के जीवन के संघर्षों, उसकी सेवा भावना और उसकी निष्ठा को बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा ने न केवल भक्तिन के चरित्र की गहराई को समझा, बल्कि उसे पाठकों के समक्ष एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी लेखनी में नारी संवेदना और मानवीयता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 3. भक्तिन की सास। भक्तिन की सास इस कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह एक कठोर और प्रताड़क महिला है, जिसने भक्तिन के जीवन को कठिन बना दिया। उसकी सास के चरित्र में एक प्रकार की संकीर्णता और कठोरता दिखाई देती है, जो उस समय के समाज में व्याप्त थी। सास का व्यवहार भक्तिन के जीवन में दर्द और कष्ट का एक बड़ा कारण था, लेकिन उसने भक्तिन के साहस और धैर्य को भी उजागर किया। सास का पात्र उस समाज की सोच का प्रतीक है, जहां विधवाओं और बहुओं के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। 4. भक्तिन की बेटियां। भक्तिन की बेटियां उसके जीवन का अहम हिस्सा हैं। उनकी परवरिश और भविष्य की चिंता ने भक्तिन को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भक्तिन ने अपनी बेटियों की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किया, जो उसकी मातृत्व और निष्ठा को दर्शाता है। बेटियों का पात्र उस संघर्ष और चुनौतियों को दर्शाता है, जिनका सामना एक विधवा और मां को करना पड़ता है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर भक्तिन में मुख्य पात्रों के माध्यम से महादेवी वर्मा ने एक साधारण ग्रामीण महिला के जीवन के संघर्षों, उसकी निष्ठा और सेवा भावना को उजागर किया है। प्रत्येक पात्र अपने आप में विशिष्ट है और उस समय के समाज की जटिलताओं को प्रस्तुत करता है। महादेवी वर्मा की दृष्टि में प्रत्येक पात्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इस कथा को संपूर्ण और सारगर्भित बनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। See you next time.